हरे कृष्णा। भारत के प्राचीन पुरातन रहस्यमय मंदिरों की श्रृंखला में आज हम सबसे पहले बात करेंगे कनिपक्कम विनायक मंदिर की। वैसे तो गणपति बप्पा के कई रूप हैं और देश के अनेकों हिस्सों में गणेश मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र हैं। चित्तूर का विघ्नहर्ता कनिपक्कम गणपति मंदिर भी एक ऐसा ही धाम है। ये मंदिर बाकी सब मंदिरों से अपने आप में अनूठा है। क्यों? क्योंकि एक तो ये विशाल मंदिर नदी के बीचों बीच स्थित है और दूसरा यहाँ स्थित गणपति की मूर्ति का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ आने वाले हर भक्त के पाप को विघ्नहर्ता हर लेते हैं। आस्था और चमत्कार की ढेरों कहानियों से खुद को अपने में समेटे हुए कनिपक्कम विनायक का ये मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। कहते हैं कि मंदिर के बनने की कहानी भी बेहद रोचक है। कहा जाता है 3 भाई थे, उनमें से एक गूंगा, दूसरा बहरा और तीसरा अंधा था और तीनों ने मिलकर अपने जीवन यापन के लिए जमीन पर एक छोटा सा टुकड़ा खरीदा। जमीन पर खेती के लिए पानी की जरूरत थी, इसीलिए तीनों ने कुएं को खोदना शुरू किया जो कि सूख चुका था और काफी खोदने के बाद उसमें से अंततः पानी निकला। उसके बाद थोड़ा और खोदने पर उन्हें एक पत्थर दिखाई दिया जिसे हटाने पर खून की धारा निकलने लगी। थोड़ी ही देर में पूरे कुएं का पानी लाल हो गया। ये चमत्कार होते ही तीनों भाई जो कि गूंगे, बहरे और अंधे थे, वे एकदम ठीक हो गए। जब ये खबर उस गांव में रहने वाले लोगों तक पहुंची तो वे ये इस चमत्कार को देखने के लिए सभी वहां एकत्रित होने लगे। तभी सभी को वहां पर प्रकट स्वयंभू गणेश जी की मूर्ति दिखाई दी, जिसे वहीं मंदिर के बीच ही स्थापित किया गया। इसकी स्थापना 11वीं सदी में चोल राजा कुलोतुंग चोल प्रथम ने की थी और मंदिर का विस्तार 1336 में विजयनगर साम्राज्य में किया गया। ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर में मौजूद विनायक की मूर्ति का आकार हर दिन बढ़ता जा रहा है। इस बात से आपको तो और भी हैरानगी हो रही होगी, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि प्रतिदिन गणपति की ये मूर्ति अपना आकार बढ़ा रही है। इस बात का प्रमाण है उनका पेट और घुटना, जो आकार में बड़ा होता ही जा रहा है। कहा जाता है कि विनायक की एक भक्त श्री लक्ष्मम्मा ने उन्हें एक कवच भेंट किया था, लेकिन प्रतिमा का आकार बढ़ने की वजह से अब वह कवच उन्हें पहनाना मुश्किल होता जा रहा है। विनायक मंदिर जिस नदी में है उससे जुड़ी भी बहुत ही एक अनोखी कहानी है। कहते हैं संखा और लिखिता नामक 2 भाई थे और वो दोनों कनिप्पन की यात्रा करने के लिए गए। लंबी यात्रा की वजह से दोनों थक गए थे। चलते चलते लिखिता को जोर से भूख लगी। रास्ते में उसे आम का एक पेड़ दिखाई दिया तो वह आम तोड़ने लगा। उसके भाई संखा ने उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद उसके भाई संखा ने उसकी शिकायत वहाँ की पंचायत में कर दी, जहाँ बतौर राजा उसके दोनों हाथ उसको सजा दी गई और उसके दोनों हाथ काट लिए गए। कहते हैं लिखिता के बाद में कनिपक्कम के पास स्थित इस नदी में अपने हाथ डाले थे, जिसके बाद फिर से उसके हाथ जुड़ गए। तभी से इस नदी का नाम बहुत हो गया और इसे कहने लगे लोग बहुदा, जिसका मतलब होता है आम आदमी का हाथ। इस नदी का महत्व ही ये है कि कनिप्पन मंदिर को बाहुदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि कोई इंसान कितना ही पापी हो, यदि वह कनिपक्कम गणेश जी के दर्शन कर ले तो उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। इस मंदिर से जुड़ा एक नियम भी है, वह भी मैं आपको बताती हूँ। माना जाता है कि इस नियम का पालन करने पर ही सिर्फ पाप नष्ट होते हैं, अन्यथा नहीं। और नियम ये है कि जिस भी व्यक्ति को भगवान से अपने पाप कर्मों की क्षमा मांगनी हो, उसे यहाँ स्थित नदी में स्नान करके प्रण लेना होता है
कि वह कभी उस तरह के पाप दोबारा नहीं करेगा, जिसके लिए वह क्षमा मांगने आया है। ऐसा प्रण करने के बाद गणेश जी के दर्शन करने से उसके सारे पाप धुल जाते हैं। चित्तूर जिला रायसीमा क्षेत्र आंध्र प्रदेश में ये मंदिर स्थित है, जैसा कि मैंने बताया। और चित्तूर जिला तिरुपति कन्नीपकम मंदिर के लिए भी ये प्रसिद्ध है। और यहाँ पर अगर आप हैदराबाद से आना चाहें तो आप हवाई मार्ग से भी आ सकते हैं, और उसके बाद हैदराबाद अगर आ जाएं आप पहले हवाई मार्ग से, तो वहाँ से आप सड़क से कोई भी गाड़ी करके, टैक्सी करके, तो आप चित्तूर पहुँच सकते हैं और इस मंदिर के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ पहाड़ी मंदिर रांची, जहाँ पर राष्ट्रीय पर्वों पर तिरंगा फहराया जाता है। और ये पूरे भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर कि तिरंगा फहराने का नियम को माना जाता है। रांची रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर रांची हिल पर शिव जी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिसे कि पहाड़ी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर धार्मिकता के साथ साथ देशभक्तों के बलिदान के लिए भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर देश का ऐसा इकलौता मंदिर है जहां 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज यानी कि हमारा तिरंगा फहराया जाता है। और ये परंपरा यहाँ पर 1947 से चली आ रही है। पहाड़ी बाबा मंदिर का पुराना नाम टिरीबुरु था, जो कि आगे चलकर ब्रिटिश हुकूमत के समय फांसी टुंगरी में परिवर्तित हो गया, क्योंकि अंग्रेज़ों के राज में देशभक्तों और क्रांतिकारियों को यहाँ पर ही फांसी पर लटकाया जाता था। आज़ादी के बाद रांची में पहला तिरंगा ध्वज यहीं पर फहराया गया था, जिसे रांची के ही एक स्वतंत्रता सेनानी कृष्णचंद्र दास ने फहराया था। उन्होंने यहाँ पर शहीद हुए देशभक्तों की याद व सम्मान में तिरंगा फहराया था। और तभी से ये परंपरा चलती आ रही है कि यहाँ पर हर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया जाता है। राष्ट्र ध्वज को धर्म ध्वज से ज़्यादा सम्मान देते हुए इसे मंदिर के ध्वज से ज़्यादा ऊंचाई पर फहराया जाता है। क्यों? पहाड़ी बाबा का मंदिर में एक शिलालेख लगा हुआ है, क्योंकि उस पर लिखा है कि 14 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी संबंधी घोषणा है, और जो इस पत्थर पर अंकित की गई है। और यही कारण है कि यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज को ज़्यादा ऊंचा फहराया जाता है। यह मंदिर समुद्र तल से 2140 मीटर और धरातल से 250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 468 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर का प्रांगण पूरे रांची शहर का खूबसूरत नज़ारा दिखाता है। पर्यावरण प्रेमियों के लिए भी ये मंदिर महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी पहाड़ी पर मंदिर परिसर के इर्द गिर्द भांति भांति के 1000 से अधिक वृक्ष लगे हैं। साथ ही यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का अनुपम सौंदर्य भी देखा जा सकता है। पहाड़ी मंदिर में भगवान शिव के लिंग के रूप में पूजा की जाती है। शिवरात्रि और सावन के महीनों में तो यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। पहाड़ी बाबा मंदिर परिसर में मुख्य रूप से 7 मंदिर हैं, और ये मंदिर हैं: पहला भगवान शिव का मंदिर, दूसरा महाकाल मंदिर, तीसरा काली मंदिर, चौथा विश्वनाथ मंदिर, पांचवा हनुमान मंदिर, छठा दुर्गा मंदिर और 7वां नाग मंदिर। इस प्रकार से ये 7 मंदिर हैं। पहाड़ी पर जितने भी मंदिर बने हैं उनमें नागराज का मंदिर, जो मैंने अभी नाम बताया, सबसे ज़्यादा प्राचीन है। माना जाता है कि छोटा नागपुर के नागवंशियों का इतिहास यहीं से शुरू हुआ था। पहाड़ी के नीचे जहाँ से कि मंदिर की चढ़ाई शुरू होती है, एक झील है जिसे रांची लेक कहते हैं, और इसका निर्माण 1842 में एक अंग्रेज कर्नल ऑन्सल ने करवाया था। झील पर नहाने के लिए पक्के घाट बने हुए हैं, जहाँ पर भक्त मंदिर की चढ़ाई शुरू करने से पहले स्नान करते हैं। और अगर आप और भी ज़्यादा इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो यहाँ की एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है, मैं आपको उसका भी लिंक यहाँ बताती हूँ। आप ध्यान से सुनिए, www.pahadimandirranchi.com, www.pahadimandirranchi.com।
RIMANDIRANCHI.com अर्थात www.pahadimandirranchi.com। तो आप यहाँ पर जाकर इस मंदिर की और भी विशेषताओं के बारे में जान सकेंगे। कल हम अन्य मंदिरों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।